हेलो गाइस, 14 जुलाई 2024 और सुबह 7 बजे का समय। और अभी हम हैं सिंगाड़ बेस कैंप में। यहाँ से हमारा प्रशासनिक औपचारिकताएँ पूरी हो ली है और हमें ट्रैक करने की अनुमति मिल चुकी है। और अब हम अपना सिंगाड़ से थाचड़ू के लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारे आज हम व्यू कराएंगे और रास्ते में आपको पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय हो जय हो जय हो। चले चलो। लेडीज कम ही आती है यात्रा में। ये बाराती नाला के पास महाराज जी की कुटिया, जिसमें महाराज जो है पूरे साल यहीं पर रहते हैं और ये भक्तजन विश्राम करते हुए और ये श्रद्धालुओं के लिए यहाँ बाराती नाले में टेंट की व्यवस्था। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं बाराती नाला और ये सामने से देखिए फुटपन वाला नाला। और ये लास्ट ब्रिज है। इस ब्रिज को क्रॉस करके अब हमारी डंडाधार की चढ़ाई शुरू होने वाली है और ये इसकी सबसे डिफ़िकल्ट चढ़ाई में से एक है। और आज हमारा बैंड बजने वाला है, तो हमने भी कृपा भोलेनाथ की है हमारे ऊपर और पूरी तैयारी के साथ जो है ट्रैक करेंगे। अब देखते हैं, बैंड बजता है, T20 होता है हमारा। तो आपकी ये पहली यात्रा है? 12वीं है? हाँ जी। तो आप पे तो भोलेनाथ की असीम कृपा है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी दूसरी यात्रा है, निखिल नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? हिमाचल। तो कैसा लग रहा है आपको यात्रा? बहुत बढ़िया। और ऊपर के लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे जो श्रद्धालु है? पानी लेके चलें और गर्म कपड़े और डंडा एक साथ में। मेरा नाम दीपक है, मैं शिमला से हूँ और मेरी इस बार चौथी यात्रा है और इस बार अच्छा लगा। यात्री बहुत आए हैं, अपनी ऑफिशियल हर एक प्रशासन की तरफ से हर एक सहायता मिल रही है। ऐसा है। बाकी जय महादेव, जय भोले। तो दोस्तों ये डंडाधार की चढ़ाई हमारी शुरू हो चुकी है और आज हमारी पूरी अग्नि परीक्षा है। जय शंभू, जय शंभू, जय शंभू, हर 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 महादेव। और आज हमारा बैंड बजने वाला है पूरी तरह से।
साइड देंगे थोड़ा सा। हेलो गाइस, ट्रैक हमारा जारी है और अभी हम खुम्बा में एक ब्रेक लिया है। यहाँ थोड़ा सा स्नैक्स कर लेंगे और रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम अपना ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दोस्तों ये ट्रैक इतना इंक्लाइंड है ना, कहीं भी जिग जैग नहीं है, बिल्कुल 70-80 डिग्री की इंक्लाइंड चढ़ाई है और बहुत ही कठिन और डिफ़िकल्ट ट्रैक है। तो इसके लिए हमें बीच बीच में रेस्ट लेना पड़ रहा है, लेकिन भोले के आशीर्वाद से ट्रैक हमारा कंटिन्यू है और शाम तक हम थाचड़ू पहुँचेंगे। ठीक है, अगर सिग्नल होगा तो करूँगा, शाम को फोन नहीं होगा तो सुबह करूँगा जब सिग्नल आएगा। दोस्तों अभी हम आ चुके 30 व्हील। यहाँ हमने एक शॉर्ट ब्रेक लिया है। ये भी यात्रा का एक पड़ाव है 30 व्हील। और अभी हम यहाँ से अपने आज के पड़ाव थाचड़ू की तरफ बढ़ेंगे। और अगर मौसम साफ हो तो थाचड़ू से भी श्रीखंड महादेव के दर्शन हो जाते हैं। तो जल्दी आपको आगे का अपडेट देते हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली हम अभी थाचड़ू पहुंचने के बहुत ही करीब हैं और शाम के 5:30 बजे का समय है और हम थाचड़ू पहुंचने के बेहद ही निकट हैं। लेकिन दोस्तों इस ट्रैक ने शरीर का पूरा बैंड बजा दिया है, पूरा शरीर खंड खंड हो जाता है। तो आज नाइट स्टे हम थाचड़ू में करेंगे
और उसके बाद कल सुबह हम आगे भीमद्वारी के लिए प्रस्थान करेंगे। बाकी ओवरऑल हमारा आज का ये ट्रैक महादेव की कृपा से बड़ा ही आरामदायक और कंफर्टेबल है। हाँ, चढ़ाई बेहद ही कठिन और खड़ी चढ़ाई थी और इसको चढ़ने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन बीच बीच में रेस्ट लेके हम चलते रहे और बॉडी को हाइड्रेट भी हम करते रहे। और अब फाइनली हम थाचड़ू पहुंचने के बेहद ही निकट हैं, तो आगे का अपडेट आपको देते हैं जल्दी। मात्र एक मात्र बचा है। आ जाएंगे 5-6 6 बंद नहीं हुआ तो 8-10 बन जाएंगे। हेलो गाइस, तो दिन भर की कठिन चढ़ाई के बाद और शरीर को थका देने वाली चढ़ाई के बाद हम फाइनली थाचड़ू पहुंच गए हैं और रात को हम आज रात थाचड़ू में विश्राम करेंगे। और ये देखिए आप चारों तरफ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट लगाए हुए हैं। तो रात को हमारा विश्राम थाचड़ू में रहेगा और कल सुबह प्रस्थान होगा काली घाटी के लिए। तो दोस्तों, आज की जो ये ट्रैक था बड़ा ही कठिन और थका देने वाला था और फाइनली हमने ये ट्रैक भोलेनाथ महादेव की कृपा से कंप्लीट कर लिया है। और अब हम खाना भोजन करने के उपरांत विश्राम करेंगे और कल सुबह मिलते हैं आपसे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, सुप्रभात फ्रॉम थाचड़ू। अभी हम थाचड़ू के शिविर कैंप में 15 जुलाई 2024 प्रातः 6:30 बजे का समय और अभी हम यहाँ से निकलेंगे काली टॉप के लिए। मौसम दोस्तों थोड़ा क्लाउडी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और रात को ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। तो आज हम काली टॉप, कुनसा और भीमतलाई होते हुए पहुँचेंगे भीमद्वारी। हमारा नाइट स्टे रहेगा भीमद्वारी में। तो अभी प्रस्थान करेंगे काली टॉप के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और आगे का अपडेट आपको जल्दी देते हैं। पब्लिक आ गई पीछे से। कोई नहीं, हम साइड में जाएंगे ऊपर। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं काली घाटी। नज़ारा यहाँ का बड़ा ही बेहद ही खूबसूरत और बेहतरीन है। और ये सामने यहाँ पे काली माता का मंदिर है। ये जो मंदिर माँ काली को समर्पित है और इस काली टॉप की हाइट 12,778 फीट है। बराती नाला से जो चढ़ाई शुरू होती है वो इस काली टॉप पे आकर समाप्त होती है और यहाँ भक्तजन पूजा अर्चना करने के बाद ही आगे की यात्रा अपनी कंटिन्यू करते हैं, माँ काली का आशीर्वाद लेते हैं। और इस मंदिर के बारे में एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि अपने वनवास के दौरान महाबली भीम यहाँ के माँ काली की पूजा अर्चना यहाँ किया करते थे। तो इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है और सभी श्रद्धालुगण माँ काली का आशीर्वाद लेने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। ये है काली टॉप। यहाँ से आपको पूरी घाटी और हिमालय क्षेत्र का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। यह इस ट्रैक की सबसे ऊंची चोटी है। बराती नाला से जो घने देवदार के जंगल स्टार्ट होते हैं वो यहाँ कर समाप्त हो जाते हैं
और काली टॉप व इससे आगे के ट्रैक के दौरान आपको हरे भरे बुग्याल देखने को मिलेंगे जो बड़े ही खूबसूरत और मनोहारी है। डंडी आगे नहीं फिर चलेगी। ये सामने श्रद्धालुगण काली टॉप की नीचे उतराई उतरते हुए, तो ये देखिए कितना स्टीप फ्लो है। ये उतराई उतरने के बाद कुंसा आएगा, उसके बाद भीमतलाई, और सामने वो ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद हम भीमद्वारी पहुँचेंगे। और सामने घाटी का बेहद ही खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारा। वो जो सामने टॉप पे दिखाई था ग्लेशियर पार करने के बाद हम लोग कुंसा पहुँचेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पूरे ट्रैक पर चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता बिखरी हुई है। जैसे जैसे आप ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे एक से एक सुंदर और बेहतरीन नज़ारे आपका स्वागत करेंगे। अभी तक मैंने जितने भी कैलाश किए हैं इतनी प्राकृतिक सुंदरता मैंने पहले किसी ट्रैक पर नहीं देखी थी। ये सामने काली टॉप, वहाँ से अभी हम आए थे। और ये सारी जो ट्रेन, इतनी इस ट्रेन पर श्रद्धालुगण चलते हुए। जय शंकर, जय शिव शंकर, जय भोले। जय शंकर की। ये देखिए गाइस, अभी हम बिल्कुल ग्लेशियर के नज़दीक है और अभी हम इसे क्रॉस करने वाले हैं। ये देखिए कुछ इसका ग्लेशियर का भाग हट गया है जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है कई दफ़ा। और ये सामने श्रद्धालु ग्लेशियर को क्रॉस करते हुए जैसे सामने से, और ये सामने ट्रेन ऊपर तक जा रही है। ये इस रूट पर हमारा पहला ग्लेशियर है, इसको क्रॉस करके हम कुंसा की ओर बढ़ेंगे। कुछ लोग ग्लेशियर पे सेल्फी लेने का प्रयास कर रहे हैं जो कि कदापि उचित नहीं है। इनको इस तरह की एक्टिविटी से बचना चाहिए जो कि इन सब के लिए रिस्की हो सकता है। ये सामने ग्लेशियर जिसको कि अभी हमने बड़ी सावधानी और अपने गाइड के मार्गदर्शन में क्रॉस किया है। तो जब भी आप इस ग्लेशियर को क्रॉस करें बड़ी सावधानी के साथ कदम पे कदम चिपका के और बड़े सावधानी पूर्वक क्रॉस करें। ये श्रद्धालुगण क्रॉस करते हुए, तो हमने अभी इस ग्लेशियर को क्रॉस कर लिया है।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं कुनसा। आज का ट्रैक काफ़ी कठिन और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हम इसको चुनौतियों को पार करते हुए कुनसा पहुंच गए हैं। और यहाँ हम कुछ देर विश्राम करेंगे, स्नैक्स वगैरह लेंगे और उसके बाद आज के अपने अंतिम पड़ाव भीमद्वारी की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों जब ये ट्रैक सिंगाड़ से शुरू होता है तो पहला पड़ाव थाचड़ू आता है, उसके बाद काली टोप और काली टोप के बाद कुनसा एक पड़ाव आता है। तो इस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। हमारा अगला पड़ाव आज का हमारा स्टे भीमद्वारी रहेगा, तो बने रहिएगा। जल्दी हम आपको अगला अपडेट देते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कुनसा से ट्रैक स्टार्ट होने के बाद यह मनमोहक दृश्यों वाला स्थान है। यहाँ प्रकृति बहुत ही शानदार है। झरने, बादलों, फूलों के साथ प्रकृति की प्रशंसा करते हुए कोई भी यहाँ घंटों बिता सकता है। कुछ देर आराम करने और प्रकृति के साथ तरोताज़ा होने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। हरे भरे बुग्याल अनायास ही आकर्षित करते हैं और मन को मोह लेते हैं। ये भीमद्वारी की तरफ जाते हुए सुंदर घाटी का नज़ारा। जय शंकर की। और ये नीचे देखिए कितना सुंदर बगियाल है। तो हमें एक कूड़ा दे दो। अब हम बंदों के आस में बैठ के भी दिखा दो थोड़ा सा। कूड़ा किया जो हमारे साथ ही नहीं रुकता, देखा ही है सूरज कहीं रुका सबसे ये भी खूबसूरत एक बेहतरीन घाटी है। ठीक है, मुझे लगा पैक करके ना इस साइड को दबाव पड़ रहा है तो ऊपर को आ रही है। हेलो, जय शंकर की। जय शंकर देव महादेव पार्वती हर हर महादेव। छोटे छोटे झरने, हरी भरी पहाड़ियाँ और बुग्याल ट्रैक को जितना खूबसूरत बना रहे थे, लेकिन साथ ही कहीं कहीं कोई पैच इतना डेंजरस था कि थोड़ी सी भी लापरवाही किसी भी मुसीबत में डाल सकती थी। हर कदम बड़ा फूंक फूंक कर और ध्यान से रखना पड़ रहा था। ये देखिए सामने कितना स्टीप स्लोप है।
भीम द्वार पहुंचने के लिए आखिरी ट्रेल हमें पार करनी है। यहाँ से वो जाएंगे, वहाँ से ऐसे वहाँ सामने चोटी पे जाकर नीचे उतरेंगे और सामने कुछ टेंट भीम द्वार के नज़र आ रहे हैं। तो ये लास्ट स्टेज अभी हमें पार करना होगा, तब हम भीम द्वार पहुँचेंगे। तो ये सामने भीम द्वार की घाटी का बड़ा ही बेहद खूबसूरत मनमोहक नज़ारा। हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भीम द्वारी। सुबह हमने थाचड़ू से अपना ट्रैक स्टार्ट किया था और काली टोप, कुंसा, भीमतलाई पार करते हुए और ट्रैक की कठिनाई और चुनौतियों को पार करते हुए फाइनली भीम द्वारी पहुँच गए हैं। और आज हमारा रात्रि विश्राम भीम द्वारी में रहेगा और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम अपना से समिट के लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे। हम पार्वती बाग और नैन सरोवर के रास्ते समिट पर पहुंचेंगे और श्रीखंड कैलाश के हम दर्शन करेंगे। और दोस्तों ये देखिए आप सामने, ये श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए टेंट लगाए हुए हैं और ये स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी यहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्था है। और ये सामने जो है, इधर भी आप देखेंगे टेंट लगे हुए हैं। ये सामने टेंट लगे हुए यात्रियों के विश्राम के लिए। और वहाँ ऊपर टॉप पे वो जो दिखाई दे रहा है वो पार्वती बाग है। कल सुबह हम ये झरना क्रॉस करके इसी रास्ते से पार्वती बाग पहुँचेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारे ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं, अपने कमेंट और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके बहुमूल्य सुझाव और कमेंट ही हमें बेहतर से बेहतर ब्लॉग बनाने की प्रेरणा देते हैं। इस स्थल के साथ एक पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर भस्मासुर का वध हुआ था, इसीलिए यह क्षेत्र आज भी लाल है। इस बात का खंडन करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, इसका शायद कोई भौगोलिक कारण भी हो सकता है। दोस्तों, इस भीम द्वारी स्थल के बारे में एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन मैं अभी आपके सामने करने जा रहा हूँ। एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसी को वरदान मांगने के लिए बोला। तब भस्मासुर ने कहा, भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए, मैं जिस किसी के सिर पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भोलेनाथ ने उसको भस्म करने का वरदान देकर तथास्तु कह दिया। उसके बाद भस्मासुर को अहंकार हो गया और उसने उस वरदान को भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही आजमाने का प्रण लिया और भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़ गया। तब भगवान भोले ने नीचे बैल गांव में अपना बैल छोड़ा और भस्मासुर से बचने के लिए देवडांग गुफा में छिप गए। तब यह बात विष्णु भगवान को पता चली तो उन्होंने भगवान महादेव की रक्षा करने का प्रण लिया और मोहिनी का रूप धारण करके उसे लुभाया और भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। तब मोहिनी नृत्य करते करते भगवान विष्णु ने भस्मासुर का हाथ स्वयं उसके सिर पर रखवाकर उसे भस्म कर दिया और इस प्रकार भगवान महादेव की रक्षा की। और तब भगवान भोलेनाथ देवडांग गुफा से होते हुए श्रीखंड महादेव शिला से बाहर निकले तो उसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ और वो शिवलिंग वहाँ पर खड़ा रह गया। तो दोस्तों, ये थी इस स्थल के बारे में पौराणिक कथा जो अभी मैंने आपको बताई। और इस स्थल के ऊपर पार्वती बाग से आगे नैन सरोवर झील है और इस झील का निर्माण माँ पार्वती के आंसुओं से हुआ है। भगवान शंकर के वियोग में जब माता आंसू बहा रही थी तो उस आंसुओं से नैन सरोवर नामक झील का निर्माण हुआ।